हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब आज। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपके अपने यूट्यूब चैनल आज क्योर गायनेकोलॉजिस्ट में आज हम दोनों आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। और ये है युवावस्था यानी कि एडोलेसेंट एज की गायनिक प्रॉब्लम्स। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो है ख्याति जाजू। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल चलता है जो कि कंचन जाजू के नाम से चलता है और ये खुद कथक डांसर है और शी इज़ अ परफॉर्मर, कोरियोग्राफर। तो अब ये क्योंकि युवावस्था में है तो इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, प्लस इन्होंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे वो क्वेश्चंस डाले और काफ़ी लड़कियों ने इंटरेक्ट किया। आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भेजे, तो आप ख्याति बताएंगी कि आगे हम कैसे चलेंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि सब ये बता चुकी हैं मेरे बारे में, तो मैंने बिल्कुल क्वेश्चन रखा था अपने सोशल मीडिया पे सारी फीमेल्स के लिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है जो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना चाहते हैं, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक वीडियो बनाने वाले थे आप लोग के लिए, फॉर ऑल द गर्ल्स, फॉर ऑल द फीमेल्स जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनका सवाल ये करने वाली हैं, सारे आंसर्स आज ये करेंगी। तो जो सबसे कॉमन आंसर्स थे, सबसे कॉमन जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, राइट। तो जो पहला सवाल मेरा ये है आपसे, कौन सी एज में फीमेल्स को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, मिलने जाना चाहिए? आई वुड से कि जब लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस समय मम्मियों को अपनी बेटियों को लेकर एक बार डॉक्टर के पास आना चाहिए। ज़्यादातर तो मम्मी अपने आप मैनेज कर लेती है, बट आजकल जैसे पीरियड्स की एज चेंज हो गई, पीरियड्स जल्दी आने शुरू हो गए। ये भी उन मम्मियों के लिए मैसेज है जो कि परेशान हो जाती है कि मेरी 10 साल या 11 साल की बेटी को पीरियड कैसे आ गए। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। आजकल बच्चों की अवेयरनेस चेंज हो रही है, हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो रोकने की कोशिश ना करें, डरे ना, समझाइए। आपको भी कभी कभी आए थे, कभी ना कभी तो आनी है, तो डॉक्टर के पास एक बार ले आइए। और जो एडोलेसेंट्स, जो युवावस्था की लड़कियां जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको तो हर साल एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर अपने आप बताएगा, जैसे कि पैप स्मेयर होगा, तो ये आपको रूटीनली चेक कराना चाहिए। ऑलराइट, सो इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आजकल काफ़ी डिस्चार्ज होता है वुमेंस को, तो क्या हर डिस्चार्ज के बाद में आपको मिलने जाना चाहिए या इट्स नॉर्मल? देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो जो हमारी बॉडी की रचना है, तो वेजाइना इट्स लाइक एन ओपन ट्यूब, वो ओपन है और उसके अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो उसको वेट रखने के लिए होते हैं। तो जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसको भी लोग एबनॉर्मल समझने लगते हैं। तो और कुछ पहनावा आजकल लड़कियों का ऐसा है, बहुत टाइट कपड़े और सिंथेटिक कपड़े, उनकी वजह से एरेशन नहीं होता, स्किन का एरेशन नहीं होता, तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 1 महीने की होती है, उसके मिडिल ऑफ द साइकिल में जिस समय अंडा फूटता है यानी कि ओवुलेशन होता है, उस समय वो 4-5 दिन उस साइकिल में डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वाटरी एग वाइट की तरह होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और अगर आप अच्छा हाइजीन रखेंगे अपना और सिंथेटिक कपड़े ना पहन के कॉटन से स्टिक करेंगे तो ये सब इन्फेक्शन नहीं होंगे। और अगर आपको सही में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज है और साथ में स्वेलिंग है, साथ में आपको इचिंग है, बर्निंग है, खुजली है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। तो ये जो नॉर्मल डिस्चार्ज है उसको भी आप नॉर्मल करके जो लेडीज़ मेरे पास आती है उनके लिए मैसेज। तो क्या ये आजकल जो आ रहे हैं वी वॉश, क्लीन एंड ड्राई, जो अलग अलग वॉशेस आ रहे हैं अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करने के लिए, वो यूज़ करना चाहिए? देखिए, भगवान ने जो वेजाइना बनाया है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया नॉर्मल है, हेल्दी बैक्टीरिया है जो कि वेजाइना को हेल्दी रखते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल जो सिंथेटिक वॉश आ रहे हैं इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। इनसे क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल अच्छी वाली बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाते हैं, कि उनको भी वॉश कर देता है। उसकी वजह से आपकी वेजाइना की जो शक्ति है लड़ने की इन्फेक्शन से वो खत्म हो जाती है। तो आप उनको तभी यूज़ करें जब आपका डॉक्टर रिकमेंड करे। ओनली जब आपको इन्फेक्शन हो तब उसको यूज़ करें, वरना नॉर्मल पानी और नॉर्मल सोप से ठीक है। ऑलराइट, तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में जो इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वो हो जाता है तो कैसे पता चलता है, और हो जाता है तो आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है बिकॉज गर्मी में स्पेशली राजस्थान में इतनी गर्मी है, पानी कम पीने की आदत होती है। और तो आई वुड एडवाइस कि पानी खूब पीजिए। अपने जितने भी आप काम कर रहे हैं या फिर आप ट्यूशन में जा रहे हैं, वट एवर, आप हमेशा अपने पास एक बॉटल रखें पानी के, वरना जगह जगह पानी होता है। जूसेस पीते रहिए, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस यानी कि खट्टे वाले, नींबू की शिकंजी हो गई, मौसमी हो गई, ये सब इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा कारण इन्फेक्शन का ये होता है कि आप यूरिन होल्ड करते हैं। आप बाहर जाते हैं, आपको लगता है पब्लिक टॉयलेट यूज़ करेंगे, घर जाएंगे, टीचर्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, सबका यही हाल है। तो आई वुड से प्लीज़ होल्ड मत करिए, बाथरूम में जाइए, अपना टिश्यू पेपर अपने पास अपने पर्स में रखिए, और अगर कोई आपको वॉश चाहिए, कोई साबुन चाहिए, तो उसको भी छोटा सा एक पर्स में डाल लीजिए। तो बी क्लीन, कॉटन की पैंटीज पहनना शुरू करिए, सिंथेटिक मत पहनिए, खूब पानी पीजिए, टाइम पे टॉयलेट जाइए, दैट्स इट। इससे इन्फेक्शन बच जाएगा।
अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? या तो यूरिन करते समय जलन होना, बहुत ज़्यादा जलन होना, और यूरिन करते समय दर्द होना और आपको टॉयलेट जाने में डर लगना। एक होता है कि आपको बार बार हर 10-10 मिनट से यूरिन लगना, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी यानी कि किडनी 2 घंटा लगाती है यूरिन बनाने में, 2 से 3 घंटा। तो अगर आपको हर 10 मिनट में यूरिन लग रहा है और आप टॉयलेट जा रहे हो और आप पास नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है आएगी लेकिन 10 बूंद 5 बूंद निकलती है, तो दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन है। ठीक है। तीसरा होता है नीचे की तरफ, यानी कि पेड़ों पे बहुत ज़्यादा दर्द होना, इतना दर्द होना कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बच्चा होने वाला है, इतना दर्द हो, ऐसा लगता है कोई चीज़ बाहर आ रही है। तो वो जो प्रेशर पड़ता है दैट इज बिकॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। ओके, तो जैसे कि एडोलसेंस में जब लड़की एंटर करती है, यानी कि अपनी टीन्स में जब एंटर करती है, तो बॉडी काफ़ी चेंजेस लेती है। तो कुछ फीमेल्स के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि किन्हीं की जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और किन्हीं के कुछ चेंजेस नहीं आ पाते, तो क्या ये नॉर्मल है? ये जेनेटिक है। हर लड़की का स्ट्रक्चर अपने माँ पे, अपनी सिस्टर पे, अपने मतलब जो भी उनकी फैमिली में फीमेल्स है उन पे जाएगा। तो यू कैन नॉट लाइक से कि सबका एक जैसा होगा। किसी एक लड़की में उसकी एक लेफ्ट ब्रेस्ट बड़ी होती है, राइट छोटी होती है, दैट इज बिकॉज उस समय ब्रेस्ट ग्रो कर रही है। बहुत सी मम्मियाँ मेरे पास आती है कि मेरी बेटी की एक ब्रेस्ट बड़ी है, एक ब्रेस्ट छोटी है, दैट इज बिकॉज कि उस समय ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है, कोई ज़्यादा ग्रो कर गई, कोई कम ग्रो कर गई। बहुत ज़्यादा पेन होता है बच्चों को ब्रेस्ट में, क्योंकि जब ग्रोथ हो रही होती है तो अंदर हार्ट टिश्यू भी बन रहा होता है, हार्ट टिश्यू लंप जैसा लगता है, ऐसा लगता है कोई ट्यूमर हो गया, ऐसा लगता है गांठ बन गई। तो ये सब बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं। और एक एज के बाद, आई थिंक 22-23 के बाद, जब वो ग्रोथ रुक जाती है तब समझ में आता है कि उसकी एक्चुअल शेप क्या है। उसके बाद भी जब आगे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लड़कियों की शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो ग्रोथ स्पर्ट वापस से आता है। तो ये मत सोचिए कि आपकी लड़की में बाकी सब कैरेक्टर्स आ गए, कि भाई प्राइवेट पार्ट्स में बाल आ गए, एक्सिला में बाल आ गए, पीरियड्स आ गए और ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुई, ऐसा नहीं है। लड़की बिल्कुल नॉर्मल है। इट इज जस्ट कि बॉडी में जो हार्मोन्स है उसने उसी तरह की ग्रोथ ली, धीरे धीरे बाई विद एज वो सब चेंज हो जाए। ओके, इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि प्राइवेट पार्ट्स पे बाल आ जाते हैं, यानी कि हेयर आ जाते हैं, तो काफ़ी फीमेल्स का क्वेश्चन था कि उनसे कैसे आप उनको हटाएं, या फिर हटाएं नहीं तो आप कैसे उनसे डील कर सकते हैं? देखिए, प्यूबिक हेयर हटाने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, भगवान ने बनाई है, जिससे कि आपका विजाइना प्रोटेक्टेड हो, उसको कवर करते हैं। कॉस्मेटिकली बहुत सी लड़कियां निकालना चाहती हैं उसको, तो आई वुड एडवाइस कि पहली बात तो ब्लेड यूज़ ना करें। हालांकि बहुत अच्छे ब्लेड्स आ गए मार्केट में, लेडीज रेजर्स काफ़ी फीमेल्स जो है वैक्स कराती हैं, ब्लेड्स होता है, हाँ, हेयर रिमूवल क्रीम्स आती ये हैं, सब यूज़ करना चाहिए। ये सब सिंथेटिक चीज़ें। क्रीम्स तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी, स्किन को धीरे धीरे ब्लैक कर देती है। और मोरओवर साइंटिफिकली देखा जाए तो हेयर को कभी भी रूट से रिमूव नहीं करना चाहिए, बिकॉज हेयर फॉलिकल्स को आप खराब नहीं करना चाहते। हेयर वहाँ प्रोटेक्शन के लिए, कॉस्मेटिकली करना है तो बिकनी वैक्स वगैरह करते हैं, लेकिन वही है कि अगर ज़रा सा भी गलत तरीके से कर दिया तो जो हेयर का जो रूट है, जो फॉलिकल, उसमें इन्फेक्शन चला जाता है, फिर वहाँ पस पड़ जाता है, फिर ऑफन से हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो आई वुड एडवाइस कि अगर आप ब्लेजर यूज़ कर भी रहे हैं तो बिल्कुल नया ब्लेड लीजिए, हर बार उसको डिस्कार्ड करिए, मेक श्योर आपकी स्किन में कट्स ना लगे, और उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद रेजर को आप अच्छे से वॉश करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, जिससे अगर कहीं कट लग भी गया, माइक्रो कट जो आपको नहीं दिखा, तो वो क्रीम से कवर अप हो जाएगा। बट एडवाइस ये है कि ना निकालें। अगर आपको गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत थिक हेयर है, तो क्लिपिंग बेटर है, या फिर सीजर से जो एक्स्ट्रा हेयर उसको काट लें, सो दैट आपकी स्किन पे थोड़ा सा एरेशन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम वापस मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, सेकंड पार्ट में, जिसमें वापस ख्याति जी आएंगी और हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट पीरियड्स, यानी कि यंग लड़कियों में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल sonal.parihar.33। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप इनबॉक्स करिए, मैं उसका जवाब दूंगी। टिल देन, टेक केयर, बाय।